अब सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 है, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool। तो देखिए एक स्विमिंग पूल है जिसको 2 पाइपों के द्वारा भरा जा रहा है और इसमें जो है ना, जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है वो 4 घंटे काम कर रहा है और जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है वो 9 घंटे काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी पूल केवल आधा भर रहा है। इसमें हमको पता लगाना है कि दोनों डायमीटर के जो पाइप हैं अगर अलग अलग चलें तो पूल कितने देर में भरेगा। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है वो 10 आवर्स ज़्यादा लेता है, 10 घंटे ज़्यादा लेता है पूल को फिल करने के लिए लार्जर डायमीटर के पाइप के कंपेरिजन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे कि लेट द लार्जर डायमीटर पाइप टेक x आवर्स टू फिल द टैंक। मान लीजिए लार्जर डायमीटर वाला पाइप जो है ना x आवर से ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक x + 10 आवर्स टू फिल द टैंक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो 10 आवर ज़्यादा ले रहा है। अब देखिए जो इसमें समझने वाला बात है कि अगर x आवर में वो टैंक को फिल कर रहा है तो लार्जर डायमीटर पाइप 1 आवर में टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा, इसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो उसको लिखेंगे कि वाटर फिल्ड बाई द लार्जर डायमीटर पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x पार्ट, देयरफॉर इन 4 आवर्स 4/x पार्ट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लिखेंगे स्मॉलर डायमीटर पाइप के लिए। तो वाटर फिल्ड बाई स्मॉलर डायमीटर पाइप इन 1 आवर इक्वल टू 1/x + 10 पार्ट, देयरफॉर इन 9 आवर इक्वल टू 9/x + 10 पार्ट। ठीक है, अब जब लार्जर डायमीटर पाइप 4 आवर चल रहा है और स्मॉलर डायमीटर पाइप 9 आवर चल रहा है तो दोनों 4 आवर और 9 आवर चलने के बाद पूल का केवल हाफ ही भर पाते हैं। उस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए उसी को हमने लिख दिया कि आफ्टर रनिंग फॉर 4 आवर एंड 9 आवर दे बोथ फिल द 1/2 पार्ट ऑफ द पूल, है ना। तो पूल के हाफ पार्ट को भर रहे हैं तो इसको सेट कर देंगे। तो 1/4/x + 9/x + 10 इक्वल टू हाफ, बस यही मेन चीज़ है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा x × x + 10। अब ये जो x + 10 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 × 10 = 40 + 9x इक्वल टू 1/2। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 4 13x + 40 डिवाइडेड बाई x² + 10x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 26x + 80 इक्वल टू x² + 10x। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो x² + 10x - 26x - 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा x² - 16x - 80 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -80x² को हमको ऐसा स्प्लिट करना है कि सम करें तो -16x आए और मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए। तो इसका एक तरीका है 18 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखिए ये हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखिए 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 और 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हमको मिला -20x और +4x। इसको सम करेंगे तो -16x आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो -80x² आएगा, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x² - 20x + 4x - 80 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन आ गया तो x - 20 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन आ गया तो x - 20 इक्वल टू 0, x - 20 और x + 4। अब यहाँ पे x - 20 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू -4। तो देखिए x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा, तो x इक्वल टू आ गया 20 आवर्स। मतलब जो लार्जर डायमीटर पाइप है ना वो 20 आवर्स में पूल को फिल करेगा।
तो स्मॉलर डायमीटर जो पाइप है वो x + 10 मतलब 30 आवर में पुल को फिल करेगा। तो उसको यहाँ पे लिख लिखेंगे कि लार्जर डायमीटर पाइप वुड अलोन फिल द टैंक इन 20 आवर्स एंड स्मॉलर डायमीटर पाइप फिल द पुल इन 30 आवर्स। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 32 का आर है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स। फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो देखिए फ्लाइट जो है वो 1600 किलोमीटर का है, लेकिन वेड वेदर के कारण एक एयरक्राफ्ट जो है ना स्लो हो जा रहा है, जिसके कारण इसका एवरेज स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रहा है, जो इसका एक्चुअल या यूजुअल स्पीड होता है। और यहाँ पे इसी के कारण से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना इंक्रीज हो जा रहा है हाफ एन आवर या 30 मिनट से। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो शेड्यूल ड्यूरेशन होगा फ्लाइट का वो कितना होगा। तो देखिए इसमें गिवन डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। चलिए हम लोग लेट करते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए जो यूजुअल स्पीड है प्लेन का वो x किलोमीटर पर आवर है। सो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, जो शेड्यूल ड्यूरेशन है फ्लाइट का वो होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 600 अपॉन x आवर्स का। लेकिन हम जानते हैं कि वेड वेदर के कारण 200 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड रिड्यूस्ड हो जा रहा है। उसको लिखेंगे कि नाउ रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन एट रिड्यूस्ड स्पीड इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 आवर्स। तो ये रिड्यूस्ड स्पीड के कारण जो समय बढ़ रहा है वो 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 आवर्स है। और हमको मालूम है कि जो रिड्यूस्ड स्पीड के लिए जो टाइम टेकन है और जो शेड्यूल ड्यूरेशन के लिए टाइम है, उन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मिनट्स का या हाफ आवर का। उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए टाइम टेकन एट रिड्यूस्ड स्पीड माइनस शेड्यूल टाइम इक्वल टू 30 मिनट्स हाफ आवर। अब यहाँ पे टाइम टेकन एट रिड्यूस्ड स्पीड है 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 माइनस शेड्यूल टाइम है 600 अपॉन x इक्वल टू हाफ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 200 इंटू एक्स, और यहाँ पे 600 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन है तो x माइनस एक्स प्लस 200 इक्वल टू 1/2। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 x से x कैंसिल हो गया इंटू 200 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 600 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पे 4 0 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2,40,000 एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे ऐसा कि सम करें तो माइनस 200x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2,40,000 एक्स स्क्वायर आए। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 होता है। इसी को यूज करेंगे तो माइनस 60,000 सॉरी माइनस 600 होगा ये और प्लस 400 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2,40,000 हो जाएगा और सम करेंगे तो माइनस 200x आ जाएगा। तो इसको यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन आ गया तो x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 और x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 600 और x इक्वल टू माइनस 400। तो देखिए x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमको x जो है वो कितना मिला, ये मिला 600 और ये क्या है यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन है। तो देखिए द यूजुअल स्पीड इज 600 किलोमीटर पर आवर, सो द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 600 डिवाइडेड बाई 600 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन 33 है कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उसमें एक साइड जो है ना दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो दोनों साइड को सेम रेशियो पे डिवाइड करेगा अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें गिवन है कि अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इंटरसेक्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डी जो देखिए ए बी को डी पे काट रहा है और ए सी को ई पे काट रहा है। टू प्रूव इसमें प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। फिर कंस्ट्रक्शन किए हैं इसमें कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी। तो बी और सी डी को हमने ज्वाइन किया है, देख रहे हैं आप डायग्राम में। और ई एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। तो जो ई एल है वो जो साइड ए बी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है एंड डी एम, ये जो डी एम है वो परपेंडिकुलर है साइड ए सी के ऊपर। अब यहाँ पे प्रूफ में देखिए कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है ये जो ट्राइंगल है ए डी ई का। तो एरिया ट्राइंगल ए डी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू एल। ए डी क्या है, बेस है, और ई एल हाइट है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एरिया ट्राइंगल डी बी, यहाँ पे देखिए डी बी, ये जो डी बी ई है इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो ई एल है जो कि आगे की तरफ है। तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ट्राइंगल डी बी इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे। तो देखिए इनके एरिया का हमने यहाँ पे रेशियो लिया, तो हो गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल डिवाइडेड बाई हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एल से ई एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ए डी अपान डी बी। ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और यही सिमिलर चीज़ हम लोग इधर रिपीट करेंगे, सेम टू सेम चीज़ रिपीट करेंगे। फिर से एरिया ट्राइंगल ए डी लेंगे और दूसरा बार हम लोग यहाँ पे लेंगे एरिया ट्राइंगल ये जो डी ई सी है उसके लिए लेंगे। ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे फिर लिख के हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए एरिया ट्राइंगल ए डी इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल ए ई डी के, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो ए डी ई है वो ए ई डी के इक्वल है, तो दोनों का सेम होगा। दूसरा ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ई सी डी, ये वाला ट्राइंगल जो है ना उसका बेस ई सी है और इसका जो हाइट है ना परपेंडिकुलर है वो डी एम है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको कि एरिया ट्राइंगल ई सी डी इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, और ये है हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। इनका रेशियो लेंगे तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम और डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कटा और हाफ से हाफ कट गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, ए ई अपान ई सी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करने में कि यहाँ पे दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल आपका डी बी ई, ये जो डी बी ई है और दूसरा ट्राइंगल जो है ना ई सी डी जो है, ये सेम पैरेलल, देखिए यहाँ पे डी ए पैरेलल है बी सी के और बेस भी इनका सेम है ना। इनका बेस क्या है, डी है, तो सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल हैं। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के ऊपर अगर दो ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है, उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। इस कारण से यहाँ पे क्या हो गया कि एरिया ट्राइंगल डी बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इक्वेशन है हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या हो जाएगा, अब 1 और 2 जो है ना इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कि इसमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है ना। अब ये जो बोला है ना उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ट्रेपेजियम है ए बी सी डी और यहाँ पे जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट जी पे हो रहा है। तो ये जो थर्ड साइड है ना जिसके बारे में बात कर रहा है वो ई जी है, और ई जी जो है ना ए बी का पैरेलल है और ये जो सी डी है ना उसका पैरेलल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ई एफ है ना वो सेम रेशियो में, मतलब ई डी डिवाइडेड बाई ई ए और सी एफ डिवाइडेड बाई एफ बी, इस रेशियो में ना इसको डिवाइड कर रहा है ट्रेपेजियम को। इसको हमको प्रूव करना है। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे कि लेट ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम डी सी पैरेलल ए बी, डी सी पैरेलल है ए बी के एंड ई एफ इज अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड हेंस टू डी सी। तो ये वो लाइन है जो कि हम समझ चुके हैं डी सी और ए बी का पैरेलल है। हमको यहाँ पे प्रूव करना है टू प्रूव डी अपान ई ए इक्वल टू सी एफ अपान ई बी। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी
मीटिंग ई एफ इन जी। हमने जो डायगोनल बनाया हुआ है ए सी और बी डी वो कहाँ पे मिल रहे हैं, ई एफ को जी पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख रहा है वहाँ पे जी एफ जो है ना वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो थ्योरम है बीपीटी यूज होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे जी एफ पैरेलल ए बी। अगर जी एफ ए बी के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कि सी जी डिवाइडेड बाई जी ए इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ बी। ठीक है, और ये रीजन क्या है, बाई वीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम जो अभी हमने समझा है। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल ए डी सी है इसमें हम यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ये जो ई जी है, ई जी पैरेलल किसके है, ये डी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई जी पैरेलल डी सी। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम लोग वीपीटी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई ई ए इक्वल टू सी जी डिवाइडेड बाई जी ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए जो सी जी बाई जी ए है ना, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में ये बराबर है। और इसका भी रीजन क्या है कि भाई ये बीपीटी है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या हो जाएगा, ये जो सी एफ है डिवाइडेड बाई एफ बी है इक्वल हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई ई ए के। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 34 है कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन स्टेट थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, कि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है जिसमें कई हज़ार लोग होमलेस हो चुके हैं। 50 schools collectively decided to provide place in the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally। तो 50 स्कूलों ने फैसला किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे प्लेस को और साथ ही साथ कैनवास प्रोवाइड करेंगे किस फार्म में, 1500 टेंट्स के फार्म में। ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको इक्वली शेयर करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। तो जो हर टेंट का लोअर पार्ट है ना वो सिलेंड्रिकल है, उसका बेस रेडियस 2.8 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है। एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर। लेकिन जो अपर पार्ट है वो कोनिकल है और उसका बेस रेडियस सेम है सिलेंड्रिकल टाइप का, मतलब 2.8 मीटर, लेकिन हाइट जो है ना वो 2.1 मीटर है। इफ़ द कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट्स कॉस्ट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाई ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। तो मान लीजिए जो कैनवास है जो टेंट बनाने के लिए यूज हो रहा है उसका कास्ट ₹120 पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें ईच स्कूल के द्वारा कितना अमाउंट शेयर किया जाएगा ये जो टेंट है उनको सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई वो टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन को बोला गया है। और इसमें सी डी जो है ना सिलेंड्रिकल बेस का बेस है और बी जो है ना कोनिकल जो इसका टॉप है उसका बेस है। तो यहाँ पे जो जी डी है ई एफ है ए आर, हमने दोनों का रेडियस सेम है, कोन का और सिलेंडर का। इसका हाइट हमने h1 लिया है और कोन की हाइट को यहाँ पे h2 लिया हुआ। इसको यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा है कि रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू 2.8 मीटर फॉर सिलेंडर एंड कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर h1 इक्वल टू 3.5 मीटर, हाइट ऑफ द कोन h2 इक्वल टू 2.1 मीटर और सेलेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है ना, जो सेलेंट हाइट है यहाँ पे देखिए कोनिकल पार्ट का सेलेंट हाइट कौन सा है, ये वाला एल है। तो एल इक्वल टू होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो अंडर रूट h2² प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए h2 हमको मालूम है ये 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे r है वो 2.8 है, तो ये 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41 प्लस 2.8 का स्क्वायर होता है 7.84। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 12.25, इसका रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 3.5 मीटर है ना। तो ये हमको सेलेंट हाइट मिल गया कोनिकल पार्ट का। अब देखिए जो ये पूरा का पूरा कैनवास यूज हो रहा है ना, इस कैनवास में
जो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, इनका ही जो सम है ना वो यूज होगा। तो इसको फार्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया कि एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक टेंट इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो देखिए जो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है ये 2πRH होता है इसका फार्मूला, और कोन का होता है πRL, ठीक है ना। तो इसमें तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में πr कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2H1 प्लस L, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, इंटू आर का वैल्यू 2.8 है, 2.8 है, और नीचे में 2 इंटू H1 का वैल्यू है यहाँ पे 3.5 प्लस L का वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 3.5, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 1 जो 7 और 7 4 जो 8 और ये 8.8 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 35 2 जो 70 तो 7.0 प्लस 3.5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8.8 इंटू ये हो जाएगा 10.5। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 92.4 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है ना एक टेंट के लिए हमको लगेगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमको 1500 टेंट्स, वो भी ₹120 पर स्क्वायर मीटर के रेट में, है ना। तो उसको निकालते हैं तो हो जाएगा 1500 इंटू 120 इंटू 92.4, और इसका वैल्यू मिलेगा हमको, ये होगा 16,632,000, ये इसका कास्ट आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 50 स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे टोटल 50 स्कूल हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे उसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 16,632,000 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो कट गया, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 3 आया, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 0, है ना। तो ये हो जाएगा 3,32,640 रुपीज़। तो इसका आंसर होगा 3,32,640 रुपीज़। क्वेश्चन 34 कार है, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, कि 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनका साइड 7 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। और इसमें एक जो क्यूब है उसमें एक हेमिस्फीयर शेप का जिसका डायमीटर इक्वल है क्यूब के साइड के बराबर, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। द हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। और उसी को जो हेमिस्फीयर स्कूप करके निकाला गया है उसको उल्टा करके जो सेकेंड क्यूब है ना उसके ऊपर में प्लेस कर दिया जाता है एक डोम के शेप में। यहाँ पे मैंने 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस को ड्रा कर दिया है, जिसमें हर एक का साइज जो है ना 7 सेंटीमीटर है। अब जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से एक स्कूप जो है ना इस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। और इस स्कूप का जो डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर है आपका जितना इसका साइड है 7 सेंटीमीटर, और इसको एक डोम के फॉर्म में ऐसा यहाँ पे बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ये ऐसा ये डोम के फॉर्म में बन गया। तो ये चारों तरफ 4D में रहेगा ना, इसमें 2D में दिख रहा है, इसको आपको एज्यूम करना है। तो इसका भी डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये डायग्राम समझ में आ गया। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। तो इसमें हमको रेशियो फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया का जो 2 नए सॉलिड फॉर्म्ड हुए हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड फर्स्ट का इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए इसमें S1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 प्लस ये जो यहाँ पे हमने जो एक हेमिस्फीयर स्कूप बाहर निकाला है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। यहाँ पे r क्या होगा 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये जो ऊपर में एक ब्लैंक भाग, एक जो सर्कुलर भाग बचेगा जो कि πr स्क्वायर होगा, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो पाई इंटू आर यहाँ पे क्या है 7/2 3.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 49 और प्लस इसमें देखिए ये जो है ना 2π 7/2 माने 3.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर में एक बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये किसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, फर्स्ट सॉलिड का। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग निकालेंगे TSA ऑफ सेकेंड सॉलिड। अब सेकेंड सॉलिड के TSA के फार्मूला में इसको S2 लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा सेम होगा 6 × 7 × 7 माने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसमें ये वाला जो भाग है ना ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसमें नीचे वाला कोई पार्ट नहीं है, तो ये वाला कितना होगा आपका, ये होगा 2πr², है ना, ये भी 2πr² हो जाएगा। और माइनस क्योंकि नीचे का पार्ट जो है, इसके नीचे का पार्ट इतना खाली रहेगा तो माइनस ये हो जाएगा πr²। हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे और इसमें माइनस करेंगे, सेम दोनों का ये रहेगा। तो सेम उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा 6 × 49 प्लस पाई इंटू 3.5 का 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों को रेशियो पूछा है, तो S1 रेशियो S2 इक्वल टू होगा, दोनों सेम है 332.5 रेशियो 332.5 इक्वल टू 1:1, है ना, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ यूज न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, तो क्या वॉल्यूम होगा, जो नया सॉलिड बना है उसका दोनों का वॉल्यूम हमको निकालना है। तो इसको हम लोग निकालते हैं सेकंड में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड ये इक्वल टू होगा, देखिए 7 × 7 × 7, इसका क्या हो गया, क्यूब का ये वॉल्यूम हो गया। इसमें माइनस करेंगे जो हेमिस्फीयर हम लोग स्कूप करके बाहर निकालें उसको, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 30/3 × पाई इंटू 7/2 का क्यूब, ठीक। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 343 7 × 7 × 7 माइनस 539 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 1519 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम फॉर या वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉलिड, सेकेंड सॉलिड का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे सेम फार्मूला में, बस इसमें क्या होगा, ये जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 7 × 7 × 7 प्लस 2/3 × पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 343 प्लस 539 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू होगा 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये दोनों इसके सेकेंड के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसका मीडियन है 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो यहाँ पे हम लोग को x y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो है 100, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 102 है, 100 से 205 है, 200 से 300 x है, और 300 से 412 है, 400 से 517 है, फिर यहाँ पे 500 से 620 है, 600 से 700 y है, और 700 से 809 है, 800 से 907 है, और 900 से 1004 है, और इन सब का जो टोटल है या सम है वो 100 है। देखिए यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 525, तो मीडियन क्लास कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा 500 और 600 के बीच में, ये होगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। अब यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, तो इस टाइप से आपको बॉक्स बना लेना है एग्जाम में। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 to 7, ये हो जाएगा 7 + x, और इसके बाद आएगा 19 + x, फिर होगा 36 + x, 56 + x हो जाएगा, फिर होगा 56 + x + y, और आगे जाके इसको ऐड करते जाएंगे तो 65 + x + y, 72 + x + y, और लास्ट में 76 + x + y, है ना। और इसका वैल्यू कितना है, ये 100 के बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 76 + x + y = 100। अब यहाँ पे x + y को सॉल्व करेंगे तो x + y = हो जाएगा 100 - 76 इक्वल टू हो जाएगा 24। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग मीडियन का फिर फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मीडियन क्लास को भी लिखा है जो कि 500 600 है, जिसको समझ चुके हैं। अब मीडियन का फार्मूला होता है एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास 500 और 600 है, ये वाला मीडियन क्लास है। इसका प्रीसीडिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ये 36 प्लस x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है 100 और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 500 है। और फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास यहाँ पे 20 है, यहाँ पे f का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पे n जो है ना वो 100 है। अब ये सारे को हम लोग फार्मूला में वैल्यू को डालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 525 जो कि मीडियन है इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 500 हो जाएगा प्लस 50 माइनस 36 प्लस x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 500 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 525 माइनस 500 इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 36 माइनस x और 21 जा 20 25 जा 100 इंटू 5। तो ये 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 14 माइनस x, और यहाँ पे 5 इधर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड करेगा तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो यहाँ पे x इक्वल टू होगा 14 माइनस 5 सॉरी इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को 9 मिला। अब देखिए इसको हम लोग जो इक्वेशन 1 है ना, ये वाला इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या मिला है हम लोगों को कि x प्लस वाई इक्वल टू 24। तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, सो वाई इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 9, तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। तो आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 15।